नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। ओके। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 6 है। जिन जिन बच्चों ने क्लास 1 to 5 तक नहीं देखे, उन सभी बच्चों से मेरा एक निवेदन है, आप सभी को क्लासेस देखने हैं। क्लियर। आज हम नया कंसेप्ट हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले, एक है आर्क लेंथ और एक है एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर। तो देखो, तो बच्चों आपको एक याद रखना है कि यहाँ पे दो फार्मूलेज है, उन दोनों फार्मूले के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। ठीक है। तो कौन से दो फार्मूले, देखो ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर है, ये आपको रट्टा मार के रखना है, बढ़िया। और एस इक्वल टू आर थीटा। लेकिन इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मूले कैसे आते हैं। क्लियर। ओके। तो देखो, सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? सर्कल। तो हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे सेंटर, जिसको हम बोलेंगे ओ। क्लियर। अब सेंटर की रेडियस, एक मिनट अच्छे से थोड़ा सा, सेंटर की रेडियस निकालेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चों आर, और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे ए। क्लियर। फिर एक एंगल लेंगे जो बी पॉइंट तक क्या करेंगे बच्चों, ट्रेस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे थीटा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लियर। और ये जो पूरा है बच्चों, ये इसे कहते हैं बच्चों हम आर्क लेंथ, जो कि एस से डिनोट करेंगे। क्लियर। समझ में आया? ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, देखो आपको समझना पड़ेगा कि जो एरिया होता है ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा से। क्लियर। ओके। तो एरिया अपॉन, तो टोटल एरिया कितना होता है बच्चों सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है, इक्वल टू, और टोटल थीटा मतलब पूरा सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। क्लियर। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इस आर स्क्वायर को इधर थीटा की तरफ लेके जाओ, तो ये बनेगा ए एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ये 1/2 भी बचा है। क्लियर। तो ये भी यहाँ पे लिख दो, एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। अब सेकंड क्या है बच्चों, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो होती है वो एस से डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी थीटा को होती है। ठीक है। तो टोटल आर्क लेंथ मतलब क्या होता है बच्चों, अपना सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, जो कि 2 पाई आर होता है, सबको पता है क्योंकि ये 9-10 का बेसिक है। और टोटल थीटा जो होता है बच्चों 2 पाई होता है। क्लियर। तो ये 2 पाई कैंसल, और आर को उधर लेके जाओ, तो ये बन गया बच्चों आपका आर थीटा। तो ये दो दो फार्मूलेज है, यही इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। समझ में आया सबको? ओके। ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है। तो आपको कौन से फार्मूले याद करने बच्चों, बता दो और एक बार। एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, और आर्क लेंथ एस इक्वल टू आर थीटा, यही है। क्लियर। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, और सबसे पहले एग्जाम्पल जब भी थेरोटिकल हो तब उसे आसानी से कैसे पढ़ेंगे बच्चों, तो उसको तोड़ो, मतलब कैसे तोड़ने का, एक एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने का, और सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस बनता है उसी का मीनिंग समझने का, और समझने के बाद आगे चलने का। क्लियर। ओके। तो देखो कैसे पढ़ते, द डायामीटर ऑफ सर्कल, जो डायमीटर है सर्कल की वो है बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखने का गिवन सॉल्यूशन, तो देखो गिवन जो डायमीटर है अपनी वो कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर है। फिर पढ़ो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मतलब आपको एस निकालना है। समझ में आया? सबटेंडिंग एन एंगल, जो अपना एंगल है थीटा,
वो 54 डिग्री है। क्लियर। तो बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए कि सर बोले एंगल हमें डिग्री में लेना है कि रेडियन में लेना है। तो बच्चों मुझे आपको मेरे को ये बताना है कि जो अपना एंगल रहेगा ये अपना रेडियन में रहेगा। क्लियर। तो आपको ये जो एंगल लेना है हर वक्त रेडियन में लेना है। ओके। अगर आगे जाके हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आड़े टेढ़े तो फिर हम देखेंगे कौन सा यूज करना है। आड़े टेढ़े मिलते हैं तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो हमें रेडियन में ही यूज करना है। क्लियर। तो ये अगर डिग्री में है तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है। तो डायमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस में, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चों? डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 14/2, तो ये बनेगा 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब इस थीटा को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, तो ये कैसे बनता है? थीटा थीटा कितना है अपना? थीटा इंटू 180 सॉरी π/180। क्लियर। रेडियन ये होता है बच्चों। बढ़िया। सो थीटा कितना है अपना? 54 इंटू π/180। क्लियर। समझ में आया? ओके। तो थीटा रेडियन मतलब कितना हो जाएगा? ये 18 से डिवाइड करो, ये 3 और ये 10, तो ये बनेगा बच्चों 3π/10 हो गया रेडियन में। बढ़िया। सबको समझ में आया? ठीक है। ओके। तो देखो किसको कन्वर्ट किया है बच्चों हमने? इस थीटा को, डिग्री वाले को। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है एस। तो आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है आपको? एस इक्वल टू आर थीटा। तो पुटो यहाँ पे आर का मीनिंग क्या है बच्चों? 7 रेडियस इंटू 3π/10। क्लियर। तो s इक्वल टू क्या होगा? 7 इंटू 3/10। पाई की वैल्यू 22/7। 7 से 7 कैंसल और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 66/10। तो ये बनेगा 6.6 सेंटीमीटर। हो गया। बढ़िया। तो आर्क ऑफ लेंथ आपकी क्या आ गई बच्चों? 6.6 सेंटीमीटर। बढ़िया। ओके। तो देखो ये सॉल्यूशन, बढ़िया आपके बुक्स का ये सॉल्यूशन। आपको ये भी अच्छे से आपके कॉपी में क्या करना है? नोट डाउन करना है। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन ये भी, लेकिन थोड़ा हटके है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है बच्चों ये सीधा साधा नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ये टेढ़ा है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है सबसे पहले, और बाद में हम सोचेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। ओके। तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले रेडियस 12 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है। तो देखिए हम सर्कल लेंगे, देखो कैसे लेते हैं। यहाँ से सर्कल लेना पड़ेगा। बढ़िया ऐसा। ओके। तो हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और यहाँ पे इसको सेट करते हैं। किया। फिर इसकी रेडियस निकालेंगे। इस यहाँ पे सेंटर निकालो, एक सेंटर, और सेंटर का नाम दे दो। ठीक है। फिर रेडियस को भी कंस्ट्रक्ट करने का हिस्सा किया। बढ़िया।
ठीक है, ठीक है, कर दिए। फिर यहाँ तक कर दिए। ये जो भी इंफॉर्मेशन थी, कौन सी वाली बच्चों, ये वाली, ये हमने 12 सेंटीमीटर का सर्कल निकाल दिया। फिर क्या बोले, आर्क पी क्यू सबटेंड्स एंगल 30 डिग्री। तो आर्क जो पी क्यू है वो 30 डिग्री सबटेंड्स हो रही है, मतलब यहाँ से। तो ये यहाँ पर पी देना पड़ेगा नेम, और यहाँ से एंगल को क्या करेंगे, हम ट्रेस करेंगे। बढ़िया, मतलब और ये जो भी क्या बनेगी, आर्क बनेगी, ये क्या बनेगी बच्चों, क्यू बनेगी। बढ़िया, और ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। ज़बरदस्त। फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। तो आपको कॉर्ड भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करने का, देखो इस पॉइंट को ऐसा ज्वाइंट करने का, इस पॉइंट को। क्लियर, समझ में आया। ये बन गई आपकी कॉर्ड, जो आपने 10th में पढ़ा वही है। बढ़िया, ओके। और ये बन गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर, थोड़ा अच्छे से निकाल लेते, 1 मिनट, समझ में आना चाहिए। बढ़िया, और आपको निकालना क्या है बच्चों, देखो एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू, ये पी क्यू आर्क है। बढ़िया, एंड कॉर्ड पी क्यू, मतलब कॉर्ड और आर्क ऑफ लेंथ के बीच का जो एरिया है वो निकालना है। मतलब क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है बच्चों आपको, ये वाला। ठीक है, जो मैंने पीले कलर से डार्क कर दिया, बढ़िया पेंट कर दिया, वो एरिया निकालना है। समझ में आया। बढ़िया, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू। और बाद में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ये आपको, ये ट्रायंगल, ये जो है ये ट्रायंगल, 1 मिनट, ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पे एक, ये ट्रायंगल बन गया बच्चों। ये जो कॉर्ड कनेक्ट है अपनी, ये जो कॉर्ड कनेक्ट है 2 पॉइंट को, ये क्या रहेगी बच्चों, कॉर्ड रहेगी। बढ़िया, तो कॉर्ड को कनेक्ट करके हम क्या बनाएंगे बच्चों, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर, और फिर उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। बढ़िया, एरिया निकालेंगे, बढ़िया, ट्रायंगल ऑफ ओ पी क्यू। समझ में आया। तो आपको क्या मिलेगा, दोनों आर्क और कॉर्ड के बीच में जो डिफरेंस है उसका एरिया मिल जाएगा। समझ में आया। ये जो है इसका एरिया, ये एरिया कितना है वो निकालना है ना, मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करने का बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, OPQ, आसानी से, जो अपना फार्मूला है उस टाइप से। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, गिवन क्या है बच्चों, गिवन रेडियस है कितनी है, 12 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर सेक्टर, ऐसा है उसका मीनिंग। समझ में आया। क्लियर, ओके। तो रेडियस हो गई अपनी। बढ़िया, अब एंगल जो है थीटा वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का। क्लियर, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले थीटा को रेडियन में करेंगे तो क्या बनेगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये क्या बनेगा, 60 पाई बाई 6 रेडियन बनेगा। बढ़िया, अरे 30 का टेबल में ये कितने बार आएगा, 6 बार तो आएगा ना। तो ये बनेगा पाई बाई 6 रेडियन बनेगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका थीटा।
क्लियर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर OPQ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बढ़िया। सो 1/2 आर कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू π/6। क्लियर। तो ये बनेगा 1/2 इंटू 12 इंटू π/6। क्लियर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये बन गया आपका 6, और ये 6 से मतलब ये बन गया आपका 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 12π। समझ में आया? तो एरिया ऑफ सेक्टर OPQ आपने निकाल दी। अब आता है ट्विस्ट कि हम ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करें फिर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा QR से। इधर से 1 मिनट, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि परपेंडिकुलर रहेगी ऐसी, जिसको बोलेंगे बच्चों हम QR। क्या बोलेंगे? QR। क्लियर। समझ में आया? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखो, ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे? QR, जो कि परपेंडिकुलर रहेगी अपनी OP को। क्लियर। अब यहाँ पे ट्रायंगल का कंसेप्ट लाओ। सो देयरफॉर आपको क्या पता है, QR की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको ये पता है ये कितने हैं बच्चों? 12 है, ये भी 12 है। ठीक है। तो साइन थीटा लाओ। साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये अगर परपेंडिकुलर है इधर, तो उसके सामने वाली हाइपोटेनस होती है। ठीक है। तो थीटा के सामने क्या है बच्चों? QR है। तो ये बनेगा QR अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब OQ। यहां तक क्लियर। और OQ कितनी है बच्चों अपनी? और साइन 30, यहाँ पे साइन 30 डिग्री। बढ़िया। तो QR निकालना है, और OQ कितना है? 12। तो साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। बढ़िया। ये हो गया QR अपॉन 12। बढ़िया। इसको उधर लेके जाओ, तो QR होगा 12/2। तो QR की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों 6। यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? बढ़िया। ओके। अब QR हमें मिल गया। अब एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ये होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। जो बेस होता है अपना बच्चों हाइपोटेनस की लेंथ लेने का, वो 12 है, और हाइट तो हमने निकाल के रखी 6। तो 2 से इसको 6, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया यहाँ तक? ये इक्वेशन इसको सेकंड दे दो, और ये एरिया ऑफ सेक्टर को फर्स्ट दे दो। बढ़िया। अब क्या करने का? अब क्या करने का? बाय इक्वेशन फर्स्ट
N2। बढ़िया। जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा, जो हमें निकालना था, वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ जो हमने निकाला है उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ से। जबरदस्त। क्लियर। तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। बढ़िया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है बच्चों, और मैं एक बार बता देता हूँ। ये डायग्राम देखो बढ़िया, अच्छे से आप डायग्राम का एनालिसिस करो। बढ़िया निकाल के रखा है यहाँ पे। ये जो है बच्चों, ये अपने को एरिया निकालना है। ये जो लाइन लाइन दी है, ये एरिया आपको फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट कर दिया। फिर एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। बढ़िया। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर OPQ ये सबको निकालते तो आएगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक ट्विस्ट लाया। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, ओ से एक ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर। ऐसे एग्जाम्पल हमने सिमिलरिटी क्लास 10th में सॉल्व किए हैं। उससे हमने क्या किया बच्चों, QR निकाला। क्या निकाला बच्चों, QR। वो 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमने ट्रायंगल OPQ लिया। क्लियर। फिर बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाया और फिर 36 निकाला और उसी को सॉल्व कर दिए। देखो क्लियर, बहुत आसान है। समझ में आया। ये जो ड्रॉ किया इसी को हम हाइट बोलेंगे। ओके। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला एग्जांपल क्या है बच्चों, द एरिया ऑफ सर्कल दिया है आपको। एरिया ऑफ सर्कल दिया है गिवन। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल गिवन क्या है, एरिया है आपके पास, कितना है 2, अरे यार एक मिनट, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। एक मिनट, बढ़िया, सॉरी। तो आपको एरिया दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। तो थीटा है अपने पास 120 डिग्री। अब कुछ डायग्राम वगैरह नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों। तो लेट हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अब रेडियस कैसे निकाले, फिर एरिया भी निकालने के लिए बोला है। और टोटल एरिया ऑफ सर्कल है बच्चों, सेक्टर का नहीं है। ये जो एरिया है ना, देखो यहाँ पे ये एरिया ऑफ सर्कल है, पूरा एरिया दिया है सर्कल का। तो हमें सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा और बाद में हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ये एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे लो, लेट आर बी अ रेडियस ऑफ सर्कल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। लिखोगे, बढ़िया। ओके। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। तो एरिया कितना है 225 पाई।
और ये है पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, बढ़िया। ओके, 225, तो आर कितना होगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो आर रेडियस हो गई बच्चों आपकी 15 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थीटा को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री कर दो रेडियन में, तो कितना बनेगा बच्चों, 30 से डिवाइड होगा, 30 से मतलब 60 से भी हो सकता है, 60 से कर लो, ये वो बनेगा 2, ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, बढ़िया, क्लियर। तो आपको थीटा भी मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। टू फाइंड एस एंड ए, तो बताओ, एस मतलब आर थीटा, आर की वैल्यू 15 इंटू 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों 30 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7, इसी को सॉल्व करना है आपको। क्लियर, तो ये बनेगा 10 इंटू 22/7, तो इसको सॉल्व कर लोगे और वैल्यू निकाल के रख देने का। फिर सेकंड निकालेंगे एरिया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इंटू 2 पाई/3, समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 1/2 इंटू 15 इंटू 15 2/3 पाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, तो बनेगा 15 पाई/3। अब पाई की वैल्यू पुटो, सॉरी 15 में 75 आएगा, तो ये आपके ऊपर है, 3 भी कैंसिल हो गया था, 75 पाई आएगा बच्चों। आपको पाई की वैल्यू पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर वो डिपेंड है। क्लियर, बहुत गर्मी है इधर, हमारे इधर यार बहुत गर्मी है, क्या करें अभी, दिन में ही क्लास लेनी पड़ती है आपकी। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों, बढ़िया। ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, आप अच्छे से बुक्स में लिख लेने का। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ वाला देखो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। जो पिरामीटर है, पेरीमीटर है ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कम्फरेंस। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर एट द सेंटर इन रेडियन, तो आपको थीटा निकालना है। क्लियर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो आपको ये सेक्टर निकालना पड़ेगा एक, देखो कैसे निकालेंगे सेक्टर, 1 मिनट देखो। सबसे पहले डायग्राम निकालो, अरे यार 1 मिनट, ओके देखो बच्चों, देखो ये अपना पॉइंट है, इसको हम ओ बोलेंगे, बढ़िया। अब यहाँ से सेक्टर निकालो, एक एंगल भी ट्रेस कर लो इस टाइप से, ये हो गया अपना सेक्टर हो गया, बढ़िया। ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, या आर्क ऑफ लेंथ, ये अपना रेडियस हो गया, ये भी अपना रेडियस हो गया। इसको कुछ नाम दे दो ए और बी, और बीच में आप एक पॉइंट भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, ठीक है। और यहाँ से क्या करो, एक कॉर्ड भी जोड़ लो, जबकि हम ट्रायंगल बनाएंगे। क्रिस्टल क्लियर,
दो पॉइंट को जोड़ने वाला, तभी तो हम पिरामीटर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट आर बी अ रेडियस ऑफ सर्कल। बढ़िया, ठीक है। फिर कंडीशन क्या है बच्चों, पीरिमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, यहां तक क्लियर। ओके, तो पिरामीटर क्या होती है बच्चों, सभी साइड की एडिशन करो ट्रायंगल के, तो वही पिरामीटर बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेंथ ऑफ ओ ए और प्लस लेंथ ऑफ ओ बी, क्लियर, प्लस लेंथ आर्क की लेनी पड़ेगी ना, तभी तो पूरा सेक्टर का पेरीमीटर निकलेगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे ए पी बी लेना पड़ेगा, ज़बरदस्त। और हाफ ऑफ सरकमफेरेंस मतलब 1/2 इंटू 2πr, क्रिस्टल क्लियर। सो देयरफॉर ये भी आर है प्लस ये भी आर है प्लस, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बच्चों, आर थीटा होती है अपनी फार्मूले में, तो वही पुटो। समझ में आया कैसे किया। लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा ही तो होती है ना, अरे एस इक्वल टू आर थीटा, यही तो लेंथ ऑफ आर्क होती है। क्लियर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों पाई आर। यहाँ से आर्क को कॉमन निकाल दो, ते 1+1 प्लस थीटा बचेगा, और ये बचेगा पाई आर। यहाँ से आर कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 प्लस थीटा हो गया और ये पाई हो गया। अब ये पाई है, इसका मतलब ये रेडियन में ही आएगा, क्योंकि हम हमारे जो एंगल्स आते हैं बच्चों रेडियन में चाहते, क्योंकि हम लेते ऑलरेडी रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू π/2, ये हो गया बच्चों रेडियन, हो गया आपका आंसर। क्लियर, बढ़िया, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, झाड़ू क्वेश्चन है, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि यार पेंडुलम कहाँ से आ गया, लगता होगा आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी बहुत आसान है। सिर्फ पेंडुलम आने की वजह से कोई कोई बच्चे डर जाते हैं कि यार क्वेश्चन ना आंसर इसका बहुत लेंदी होने वाला है। तो बच्चों ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ लेंदी वगैरह नहीं होगा। क्लियर, सबसे पहले हम फिजिक्स में जैसे निकालते पेंडुलम वैसे निकालेंगे। देखो बढ़िया, ऐसा एक लेंगे डायग्राम, ओके, और यहाँ से तीर निकालेंगे। तो हमने तीर निकालना स्टार्ट कर दिया, ओके। फिर ऐसा ऐसा ये पेंडुलम बनाएंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, और इनके बीच में एंगल बताया 36 डिग्री का, तो यहाँ पे 36 डिग्री का एंगल भी निकाल लो। और इसकी लेंथ जो है बच्चों 21 सेंटीमीटर है, ज़बरदस्त, यहाँ तक निकाल लिए, ओके। और आपके पास रेडियस कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर है, ज़बरदस्त। थीटा है बच्चों 36 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली, थीटा सी इक्वल टू 36 इंटू π/180 से, बढ़िया कर लोगी। ये डायरेक्टली 36 से डिवाइड होता है, π/5 आएगा, बढ़िया कर लोगे। ये डिग्री नहीं बच्चों रेडियन आएगा, ज़बरदस्त हो गया। अब लेंथ ऑफ इट्स पाथ ही लेना है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इट्स पाथ निकालना है, मतलब इसका मतलब आर्क ऑफ लेंथ ही तो निकालना है। तो ये बनाएगा बच्चों आर थीटा, और आर की वैल्यू क्या है 21 इंटू π/5, ज़बरदस्त। तो 21/5
इंटू 22/7, तो 7 से ये कैंसिल, तो ये बनेगा बच्चों 3, तो ये बनेगा 66/5। ज़बरदस्त हो गया आपका वैल्यू। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13/2 सेंटीमीटर आएगा। करके देखो, आएगा इतना ही। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ पाथ। ज़बरदस्त, बहुत आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों एक्सरसाइज में भी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के। इसके बाद एक क्लास लगेगी आपकी एक्सरसाइज की, और उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट। उसको ख़त्म कर देंगे, उसको समझेंगे बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और फिर बढ़िया मैट्राइसिस को स्टार्ट करेंगे। क्लियर, मैट्राइसिस का क्या है यूनिट देखना पड़ेगा, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके। अब ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ABCDEFGHI, बढ़िया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ये भी पढ़ने को ABCDEFGH लगता है, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। ऑक्टागन का ये एग्जाम्पल है। ऑक्टा मतलब 8 होते हैं। क्लियर, समझ में आया। देखो मैं डायग्राम कैसे निकालता हूँ इसकी, 8 बार तो निकालना पड़ेगा यार, थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे डायग्राम को ट्रेस करना। बुक्स में आसान होता है देखो, लेकिन आपके लिए करके देखते होगा तो ठीक है अच्छे से, नहीं तो आप देख लेने का, ठीक है। और लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB, तो आर्क की लेंथ निकालनी है, लेकिन ये ऑक्टागन होने की वजह से इसके 8 पार्ट बनाने पड़ेंगे। किसके, आर्क, 8 आर्क निकालना पड़ेगा, 8। क्यों, क्योंकि ऑक्टागन है। ऑक्टागन मतलब 8 पार्टीशन करने पड़ेंगे इस सर्कल के। तो देखिए करते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये करते इसको थर्ड, फिर इसको करते ऐसा फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। ऊपर वाला बड़ा हो गया, मुझे माफ कर दो यार, ठीक है। ये हो गया बच्चों 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8। अरे बन गए, लेकिन एक जैसे नहीं बने, एक जैसे बनाने हैं आपको, ठीक है। तो इसको ओ बोलेंगे, आप समझो सिर्फ, इसी को हम ओ बोलेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, आर्क ऑफ लेंथ, माइनर आर्क के छोटी सी आर्क लेंगे। ये बहुत बड़ी हो गई, लेकिन हम समझते कि छोटी है, और इनके बीच में क्या है बच्चों, थीटा है, बढ़िया। अब थीटा तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया नहीं है, तो आपके मन में आएगा कि सर थीटा क्या होगा। पूरा सर्कल कितने का है बच्चों, 360 का है, और इक्वली पार्ट कितने किए हमने, 8 किए। तो 8 से डिवाइड कर दो, आपको थीटा मिल जाएगा, है ना। तो ये आएगा 45 डिग्री। इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, किस में, रेडियन में। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेडियस अपनी 9 सेंटीमीटर है, थीटा बनेगा अपना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, तो ये बनेगा 45 डिग्री। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा बच्चों 5 डिग्री अपॉन 4 रेडियन। 45 मतलब π/4 ही तो होता है मेरे यारो, आया ना, बढ़िया। क्लियर, ओके। अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, AB। अब उन्होंने बोला तो नाम तो दे दो मेरे भैया, AB डिविलियर्स ने बच्चों, याद तो आ गई क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर थे वो, बढ़िया। तो AB मतलब AB डिविलियर्स, ऐसा नहीं होता। क्लियर, ओके। तो ये हो गया बच्चों AC तो निकालना है हमें, R थीटा, R है अपने पास 9, और ये बन गया π/4, ज़बरदस्त। तो ये बनेगा बच्चों 9 π/4। ऐसे भी लिख सकते हो, या पाई की वैल्यू पुट करके फिर वो वैल्यू आएगी बच्चों पॉइंट में, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरे के पूरे 6 एग्जाम्पल थे आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व वाले, पूरे के पूरे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर दिए। अब आगे के आने वाले क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक क्लास यहाँ पर ही एंड करते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पे ही रुकते। क्लियर, ओके।